एक रिपोर्ट आई है साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन जो बताती है कि सिर्फ 2025 के अंदर कम से कम 50 मुसलमानों को गैर न्यायिक तरीके से मारा गया, यानी कोर्ट ने सजा नहीं दी, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और इसमें से 27 हत्याएं हिंदू चरमपंथियों द्वारा उनकी धार्मिक पहचान के लिए की गई। ये खबरें पूरी दुनिया में जाती हैं। आपको लगता है कि यह रिपोर्ट छपी और भारत सरकार कह देगी कि यह रिपोर्ट गलत है और दुनिया मान लेगी? तो नहीं मान लेगी। दुनिया इस रिपोर्ट को देखती है और दुनिया में आपकी इमेज ऐसे ही खराब होती है। ऐसे ही अगर हेट स्पीच की बात करें तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज हेट, जिसको CSOH कहते हैं, उसने इंडिया हेट लैब की जो रिपोर्ट जारी की उसमें 21 राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें खास तौर पर मुसलमान और ईसाई हैं, उन पर 1318 ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहां पे हेट स्पीच दी गई है। और बताने की जरूरत नहीं है कि इस हेट स्पीच को देने वालों में सारे लोग वही थे जो सत्ताधारी पार्टी या उसके करीब के हैं। हेट स्पीच की 88% घटनाएं यानी 1164 यानी 1164 घटनाएं केवल उन जगहों पर हुई हैं जहां भाजपा का शासन है। आप सोचिए ना, कितने घटिया लोग हैं कि गिरिराज सिंह कहते हैं कि अब मैं सुअर पालूंगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में सुअर हराम है। मतलब कल को आप सुअरों के साथ जाकर कीचड़ में लोटम लोट भी करने लगेंगे सिर्फ इसलिए कि सुअर मुसलमानों में हराम है। किस लेवल तक गिरेंगे, कहां तक जाएंगे? कभी झटका और हलाल की बात करेंगे, कभी सुअर की बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे। सारा मकसद सिर्फ एक है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान चलता रहे। प्रधानमंत्री महोदय डमरू बजाएंगे, अपने नाम की पतंग उड़ाएंगे। कमाल होता है। नेहरू की बात होगी कि नेहरू ने क्यों नहीं जाने दिया, पटेल को क्यों जाने से रोका, राजेंद्र प्रसाद को क्यों जाने से रोका सोमनाथ मंदिर के लिए। भैया, पटेल देश के गृह मंत्री बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे, नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। एक ऐसा देश जो बंटवारे से गुजर के अब शांति की तरफ जा रहा था, जहां हिंदू मुसलमान इतना हो गया था कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। तो पंडित नेहरू का मानना था कि लोगों को अपनी धार्मिक भावना अपने घर में रखनी चाहिए और किसी सरकारी आदमी को, किसी सरकारी अफसर को, किसी मंत्री को, किसी संतरी को धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। अगर पंडित नेहरू मंदिरों में नहीं गए तो पंडित नेहरू कभी मस्जिदों में भी नहीं गए।